हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम माइनर कोर्स कवर करने वाले हैं इंग्लिश का, जो कि है बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को हम कवर करेंगे ताकि आपको एग्जाम में जो है आसानी मिल सके। एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार ईयर्स में रिपीट होते हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना। इससे पहले अगर आपने हमारे जो है ऑलरेडी 10-12 वीडियो जो हमने बना दिए हैं, लगभग 500 क्वेश्चन कवर कर लिए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का डाल दूंगा, वहां से भी जाकर अपने वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड 2-3 साल लगातार ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको सोल्यूशन के साथ मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ। लिटरेचर है, ये मिरर है, किसका मिरर है? तो सोसाइटी का मिरर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, लैंग्वेज रिफर टू एनी फॉर्म ऑफ। लैंग्वेज रिफर करता है किसी भी फॉर्म के, किसको? पर्सन को, बुक को, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन को रिफर करता है। लैंग्वेज जो होता है, भाषा, ये रिफर करता है किसी भी जो है किसी भी फॉर्म के कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी फॉर्म के कम्युनिकेशन के लिए जो है लैंग्वेज को रिफर करता है। आप एक खुद सोचिए कि अगर लैंग्वेज नहीं होता तो हम किसी से कम्युनिकेट कैसे कर पाते। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? जब दो लोग आपस में बात करें, दोनों एक दूसरे की बात को आसानी से समझ पा रहे हैं, उनके बातों का दिया गया एक जवाब वो आपस में दे रहे हैं, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ कम्युनिकेशन के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट इकाई होती है? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज रिफर टू एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, What type of men do tragedy in and epic representation? जो ट्रेजेडी एंड इपिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो नॉर्मली जो है गुड मैन होते हैं। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं यही ट्रेजेडी एंड इपिक रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, या खुद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो नॉर्मली गुड मैन जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ना रिच, ना पुअर, ना विलेंस का कोई रोल नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं वही ट्रेजेडी एंड इपिक रिप्रेजेंट को जो है इपिक थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है वेयर इज आर के नारायण इमेजिनरी टाउन मेलगुड़ी जो है लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है अभी वो? तो मद्रास में लोकेटेड है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर के नारायण कहाँ से रिलेट करते थे? मद्रास से। वो मद्रास से थे, तो उनका इमेजिनरी टाउन जो होगा वो भी मद्रास में होगा। इससे आप याद कर सकते हैं चीज़ों को, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ। इंग्लिश जो है ये किस टाइप का लैंग्वेज है? इंग्लिश जो है ये किस टाइप का लैंग्वेज है, ये आपसे पूछ रहा है। कम्युनिकेशन करने के लिए ये कैसा लैंग्वेज है? तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश ऐसी भाषा है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड बोली जाती है। आप किसी भी देश में चल जाइए, इंग्लिश जो होगा ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंटरनेशनली बोला जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। ये मैंने जितने आपको क्वेश्चन कवर कराए हैं ये लगातार ईयर्स में पूछे जाते हैं प्रश्न। ये जो इंग्लिश है, या फिर आर के नारायण का जो था, या फिर जो है ट्रेजेडी था, ये कैसे लोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर याद करके जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। मतलब कौन से नंबर पे इंग्लिश बोले जाने में इंडिया आती है? इंडिया कौन सा पोजीशन है? तो सेकंड नंबर पे जो है इंग्लिश बोली जाती है इंडिया में, वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में जितने लोग इंग्लिश बोलते हैं उसमें दूसरे नंबर पे जो है भारत हमारा आता है इंग्लिश बोले जाने में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है मोस्ट पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू द, कहाँ? मीडियम स्कूल। कौन से मीडियम स्कूल में भेजते हैं? वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े ताकि वो जो है आगे बढ़ पाए। ऐसा लोगों की थिंकिंग होती है, आपने देखा होगा समाज में। तो जो मोस्ट पेरेंट होते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लैंग्वेज हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन ब्रिंगिंग पीपल एंड देयर क्लासेस। वो कल्चर को जो है, कल्चर को कंट्रीब्यूट करता है। कोई भी लैंग्वेज जो होता है उनके कल्चर को कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, लैंग्वेज इज ए, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए क्या है? एक टूल है, एक जरिया है। तो जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु रोट गीतांजलि। गीतांजलि को लिखने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। R N टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लिखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतांजलि को लिखने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरोजिनी नायडू इज नोन एज। सरोजिनी नायडू को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जो है सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आयरन लेडी ऑफ इंडिया के रूप में नहीं जाना जाता, आयरन मैन होता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस बना सकता है एग्जाम में। तो सरोजिनी नायडू इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, 12th नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है इन विच ईयर विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न। कौन से साल में जो है विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था? तो जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1954 में जो है विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विलियम शेक्सपियर रोट, उन्होंने कितने सोनेट्स को लिखा था? तो 154 सोनेट्स को उन्होंने लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार इसमें पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जॉन मिल्टन रोड द पोएम, इनमें से कौन सा पोएम है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इनकी एक फेमस कथा थी जिसको लिखने वाले कौन है? जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने खुद के ब्लाइंडनेस पे वो लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड, वो कौन से उम्र पे जाकर ब्लाइंड हुए थे? तो 44 एज की उम्र में, मतलब 44 एज में जब वो थे तो वो अचानक से ब्लाइंड हो गए थे। कौन? जॉन मिल्टन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी बुक्स आर इन देयर पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज जो लॉस्ट है इसमें कितने बुक्स हैं? तो 12 बुक हैं, टोटल 12 बुक थे पैराडाइज लॉस्ट में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये कब जन्म हुए थे? इनका जन्म कब हुआ था? 1770 में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ पोएट ऑफ, वो कैसे पोएट थे? वो एक जो नेचुरल पोएट थे, इसे कहते हैं पोएट ऑफ नेचर। तो वो थे पोएट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज लिरिकल बेल्डास जो है ये पब्लिश हुआ था? तो लिरिकल बेल्डास कब पब्लिश हुआ था? 1798 में जो है ये पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है थॉमस हार्डी इज कॉल्ड द नोबलिस्ट ऑफ, वो कैसे नोबलिस्ट कहे जाते थे? द वेक्सेस रीजन के नोबलिस्ट उन्हें कहा जाता था। किसे? थॉमस हार्डी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु सेज, किसने ऐसा कहा? ये जो कथन आपके सामने दिख रहा है, कथन क्या है? हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये जो मानना है कि हैप्पीनेस जो है खुशी कुछ नहीं है बल्कि एक जनरल ड्रामा, एक पेन है, उसका एक छोटा सा एपिसोड है, ओकेजनल एपिसोड है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो थॉमस हार्डी ने ऐसा कहा था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। थॉमस हार्डी ने कहा था हैप्पीनेस इज नथिंग, यहाँ नथिंग रहेगा, हैप्पीनेस इज नथिंग बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो ऐसा कहने वाले कौन है? थॉमस हार्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोड द वास्ट लैंड, वास्ट लैंड को लिखने वाले कौन है? E.S. एलियट ने जो है वास्ट लैंड को लिखा था। तो टोटल आज की इस वीडियो में हमने 22 क्वेश्चंस कवर कर लिए हुए हैं। 22 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे, मतलब 22 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। एंड जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए कीजिए। एंड इस वीडियो पर अगर 100 लाइक हो जाता है तो इसके बाद हम लगातार इसके पार्ट लाने वाले हैं, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है। मिलते हैं आपसे।